मध्य प्रदेश के सियासत में आज किसान सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। सख्त अंदाज, साफ संदेश, अब लापरवाही नहीं चलेगी। भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनके सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ किसान है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित कृषक कल्याण वर्ष 2026 कार्यक्रम में सीएम का सख्त और राजनीतिक अंदाज देखने को मिला। मंच से ही उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और दो टूक कहा, किसान पहले, किसान अंतिम, और हर योजना का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचना ही चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ चेतावनी दी कि अब योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी। अगर कृषक कल्याण वर्ष मनाना है तो कागजी कार्रवाई बंद करनी होगी। इस बयान के साथ उन्होंने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में किसानों तक पहुंचाई जाए। साथ ही आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही, ताकि पैदावार बढ़े और किसानों की आय में इजाफा हो। सबसे बड़ा फोकस रहा डायरेक्ट बेनिफिट। सीएम ने कहा, कोई देरी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, योजनाओं का पैसा सीधे किसान के खाते में पहुंचना चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह संदेश भी साफ है कि सरकार अब किसान वोट बैंक को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के जरिए सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा दांव खेल रही है। कार्यक्रम का मकसद भी यही रहा, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों को योजनाओं, नई तकनीकों और आगामी रणनीति से जोड़ना, ताकि जमीन स्तर पर असर दिखे। कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह सख्त संदेश प्रशासन के लिए अल्टीमेटम है। किसान खुश तो प्रदेश मजबूत। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा है। सरजू पटेल की रिपोर्ट।